हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मेन पॉइंट्स ऑफ एमओ थ्योरी। देखिए, अपन यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, अपन उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो अपन यहाँ पर उसके बिंदु हैं वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको ही अपन ने यहाँ पर डिस्कशन कर ली, जिसमें अपन ने देखा था कि किस तरह से जो आपका वेव फंक्शन है वो अगर आपके कहें कि कहीं पे ऐड होता है, यानी उसमें एडिक्शन ऑफ वेवलेंथ देखने को मिलता है, तो जनरली अपन ने उससे रिलेटेड कल बातें की थी। उसमें अपन ने ये चीज़ देखी थी कि जब दो वेवलेंथ वाली जो वेव्स हैं वो क्या होती हैं, एक समान कला में होती हैं, यानी दोनों की दिशा एक जैसी होती है, उनकी परिस्थितियाँ सब कंडीशन क्या होती हैं आपके इसमें एक जैसी ही दिखाई देती हैं और वो एक दूसरे के साथ उसी तरह से फंक्शन करती है। तो अपन ने उसके लिए कहा था कि भाई यहाँ पर जनरली जो बॉन्डेड आपके ऑर्बिटल हैं वो यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। साथ में अपन ने वहाँ पर एक चीज़ कही थी जो शायद मैंने आपको मेंशन नहीं की, कि वहाँ पर जो एनर्जी है वो जनरली क्या हो रही हैं, वहाँ पर दोनों ऑर्बिटल मिले तो मिलने के फलस्वरूप यहाँ पर आपके जो मेन जो एनर्जी है, या अपन कहें कि इसकी टोटल एनर्जी कह दें, वो क्या हो जाती है, इसमें डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये थे कुछ बातें जो अपन ने इसका जो फर्स्ट पार्ट किया था। आज इसमें अपन इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें अपन बात करेंगे सबट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। यहाँ पर अपन बात करें कि भाई आपका जो तरंग है वो अगर क्या हो इसमें घट जाए तो यहाँ पर आपका जो एमओ ऑर्बिटल फॉर्म होगा, आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इसमें बन रहा है वो किस तरह से है। तो जनरली यहाँ पर उसकी जो अपन बात करें कि यहाँ पर विपरीत दिशा में हो तो यहाँ पर क्या है कि आपका विपरीत बंधी आपका जो ऑर्बिटल है उसका फॉर्मेशन देखने को मिला। मतलब यहाँ पर अतिव्यापन के अंदर आपके अलग अलग टाइप से दो वेव्स क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ आपके इंटरेक्ट करेगी, और इंटरेक्ट करके वो क्या करेगी कि एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसमें क्या करेगी, वो आपकी जो टोटल एनर्जी है उसको तो क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नया ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में क्या होगी, आपके कम देखने को मिलेगी। और इससे जो ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो जनरली किस तरह का होगा, हायर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल होगा वो फॉर्म होगा। जनरली अपन इस ऑर्बिटल को अपन कह सकते हैं कि विपरीत बंधी या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, उनको इस नाम से बुलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं कि भाई आपके अपन ने ये तो बता दिया कि भाई यहाँ पर हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ पर देखिए वेव हैं उसमें वो किस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। जैसे मैंने ये किसी एक वेव को इसमें आपके रिप्रेजेंट किया है, जिसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव इसमें अपन ने दिखाया। साथ में अपन बात करें, अभी मैंने कहा है कि जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाली इसमें देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर ये क्या है, इसके जस्ट ऑपोजिट है। और इसमें अपन बात करेंगे जो टोटल आपका एमओ होगा उसका साइज़ क्या होगा, यहाँ पर घट जाएगा। जबकि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि यहाँ पर जो टोटल ऑर्बिटल है वो क्या हो जाता है, उसकी एनर्जी आपके डिक्रीज हो जाती है। और साथ में यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आपका जो एमओ बन रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, इस ऑर्बिटल की एनर्जी इनकी तुलना में क्या है, आपके कम देखने को मिलती है। साथ में अपन यहाँ पर जो बात कहें कि यहाँ पर अपन ये आपका ए और ये आपका बी, मैंने अभी जस्ट कहा कि यहाँ ये एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो किस तरह से होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आपका विपरीत बंधी आणविक कक्षक है उसका निर्माण हो जाता है, और जनरली उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ पर अपन बात करें ये आपका YA माइनस
वाई बी, क्योंकि अपन ने अभी कहा है दोनों एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत डायरेक्शन वाली है। तो साथ में अपन ने कहा कि भी इनकी जो कलांतर है वो भी क्या है, अलग अलग है, या विपरीत कलांतर में क्या है, एक दूसरे में व्यवस्थित है। अब देखिए अपन इसी वैल्यू को किसके लिए, अपन इलेक्ट्रॉन घनत्व के लिए बात करें तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है अपन उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे थे कि अपन ने इसको साई एंटी बॉन्डिंग के द्वारा यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर भी, और अपन ने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें भी क्या बताया था कि जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो घनत्व कह दें या उसकी प्रायिकता कह दें वो क्या थी, अगर बॉन्डिंग टाइप थी तब तो अपन ने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, और एंटी बॉन्डिंग टाइप है तो अपन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब मैं देखो इस जो इक्वेशन है इसको 1 देकर अपन इसको किसके आधार पर लिख दें, आपका जो यहाँ पर वैल्यू लिखा है मैंने अभी, इस वैल्यू के आधार पर अपन क्या कर देंगे, इसमें अपन रिप्रेजेंटेशन दिखा देंगे, और इस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर अपन इसमें बताएंगे कि भाई आपका जो वैल्यू है वो इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन है उसके घनत्व को रिप्रेजेंट कर देगा, मतलब यहाँ पर प्रायिकता किस तरह से होगी। तो यहाँ पर अपन इसको सिग्मा एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर ए बी के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस इस तरह से, एक तो यह है, या फिर अपन सीधा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अपन इसको क्या करें, इसका स्क्वायर के रूप में लिख दें कि भाई अपन इस वैल्यू को अपन इस तरह से लिख दें। और एक दूसरा जो टाइप अपन बात करें, ये अपन ने जैसे इक्वेशन 2 दे दी, तो तीसरा टाइप इसमें अपन दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि जैसे मैंने इसकी जो वैल्यू है उसको मैं इस तरह से लिख दूँ, साई एंटी बॉन्डिंग ए का स्क्वायर प्लस साई एंटी बॉन्डिंग बी का माइनस 2 साई एंटी बॉन्डिंग ए साई एंटी बॉन्डिंग बी, अपन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन ने एक चीज़ कही थी जो अपन ने फर्स्ट पार्ट किया था, तो वहाँ पर अपन ने देखा था कि ये जो वैल्यू है ये जनरली क्या थी, पॉजिटिव वैल्यू थी। अपन यहाँ पर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर साई स्क्वायर साई एंटी बॉन्डिंग बी जो आपकी वैल्यू है वो इस वैल्यू से इतने गुना आपके इतनी ज़्यादा मात्रा के अंदर है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू, और अपन इन दोनों के लिए देखें तो इसकी वैल्यू इन दोनों की तुलना में, मतलब इसके और इसकी वैल्यू की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। और साथ में क्या बताया, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन घनत्व की यहाँ पर बात करें तो जनरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके अपने इसमें बात करें फॉर्म हो रहा है, तो उसमें इन दोनों के लिए बात करें तो इनकी एनर्जी तो ज़्यादा है और ये इसकी वैल्यू के बराबर, मतलब ये जो है ज़्यादा एनर्जी वाले हैं और ये आपका कम एनर्जी वाला यहाँ पर क्या होगा, ऑर्बिटल फॉर्म होगा। अब देखिए इसको किस तरह से समझ सकते हैं, अपन इस वैल्यू को अपन इस तरफ ले आए तो ये क्या है, इसके यहाँ पर पॉजिटिव में आ गई ना, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी है, इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इसके और इस वैल्यू के इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पर इसकी एनर्जी अब बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ पर अपन जनरली एक जनरल इंट्रोडक्ट आपने बात करें तो यहाँ पर जनरल बात के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि जनरली जो आपका यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, जैसे मैं इसको आपका एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग ये वाले जो फॉर्म होते हैं इसकी एनर्जी
इस वाले और इस वाले जो वैल्यूज़ प्राप्त होते हैं इसकी तुलना में ज़्यादा है। मतलब आपका यहाँ पर जो विपरीत बंदी यहाँ पर आपका फॉर्म होगा उसकी एनर्जी तो ज़्यादा है, लेकिन उसमें विपरीत बंदी अवस्था है वो देखने को मिलेगी। टोटल एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी आपके, इनकी एनर्जी तो ज़्यादा होगी। मतलब हायर ऑर्बिटल्स बात करें कि यहाँ पर अपन ने इनको विपरीत बंदी ऑर्बिटल्स का इसको नाम दे दिया कि भाई यहाँ पर जो ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो किस तरह से होंगे, विपरीत बंदी वाले होंगे। और साथ में यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो बंधन हो रहा है तो दोनों नाभिक हैं वो क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रायिकता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो दोनों जो न्यूक्लियस होंगी आपके, जो अपन एटम काम में ले रहे हैं, जैसे मैंने साई स्क्वायर साई एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर ए बी लिया है इसमें, और साइज एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर बी है वो लिया है, तो दोनों ही एटॉमिक जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी बात करें तो इनमें इनकी जो न्यूक्लियस होगी उसके चारों ओर क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसमें विपरीत बंदी जो बॉन्ड बने हैं वो जनरली आपके जो अणु ऑर्बिटल्स होंगे उनकी तुलना में ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे। कि अपने बंदी जो अणु कक्षक की बात की थी उनकी एनर्जी ओवरऑल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगी। और साथ में यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो ए और बी जो आपका एटम यहाँ पर अपन काम में ले रहे थे उनकी जो कुल एनर्जी है वो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर अपन ये बात करें कि भाई आपने ये तो बता दिया कि भाई विपरीत बंदी वाले में आपकी एनर्जी है वो क्या है कि बढ़ रही है, तो अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए अपन इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अपन ने फर्स्ट पार्ट वाले के अंदर अपन ने किया था कि वहाँ पर ओवरऑल एनर्जी का अपन ने कि यहाँ एक तरफ तो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा दी और दूसरी तरफ जो आपके अलग अलग मॉलिक्यूल हैं उसमें फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अपन डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के साथ अपन कुछ एक दो बातें एक्सप्लेन और भी करेंगे जो क्या है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, उसमें जो छोटी छोटी आपकी जो डेफिनेशंस आती हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। जनरली अब जो डायग्राम ये बन रहा है ये आपके किस तरह के ऑर्बिटल्स के लिए बन रहा है, जो आपके विपरीत बंदी वाले एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। अब देखिए ये आपका एक एटम ए बी, ये आपका एक एटम है, ये आपका दूसरा एटम। यहाँ पर दोनों के द्वारा क्या किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से आपका वेव फंक्शन शो किया जा रहा है। और यहाँ पर आपका जो वेव फंक्शन है वो ओवरऑल क्या हो जाता है, यहाँ पर अभी बात की थी कि डिक्रीज हो रहा है। और इधर से भी बात करें तो ये वाला भी आपके इसमें इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर अपन किस चीज़ को अपने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो आपके मान है वो इस वैल्यू तक बात करें तो जनरली यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसको शो करेगा कि यहाँ पर ये जो मान प्राप्त हुआ है वो इस वैल्यू तक है, वो देखने को मिलेगा। देखिए इसमें थोड़ा सा इसके बराबर होगा। यहाँ पर ये आपका किस तरह का है, साई एंटी बॉन्डिंग टू ए बी, इधर वाले बात ये आपका है साई एंटी बॉन्डिंग बी स्क्वायर। यहाँ पर बात करें साई एंटी बॉन्डिंग ए स्क्वायर।
यहाँ पर अपन ये जो किसके लिए शो करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखिए ये आपका A है, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी आपको यहाँ तक देखने को मिल रही है। B के लिए बात करें यहाँ तक डेंसिटी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अपन इसके लिए ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वहाँ तो पहले डायग्राम के अंदर वो एक सीधी लाइन के अंदर ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरऑल बढ़ रहे थे कि एनर्जी तो क्या है वो डिक्रीज हो रही थी, लेकिन ओवरऑल बंदी जो ऑर्बिटल है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी तो बढ़ रही है, मतलब इसकी एनर्जी इन दोनों की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको देखने, साथ में देखिए क्या बताया कि जहाँ पर दोनों एटम एक दूसरे के साथ जो वेव फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ पर मिल रहा है, इस पॉइंट को n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो n लिखा है वो किस चीज़ के लिए लिखा है, इसको बोला जाता है आपके नोडल पॉइंट। अब देखिए ये जो आपका नाम लिखा है मैंने नोडल पॉइंट, जनरली इससे रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर लगभग 80% चांस होता है कि यहाँ से ये 1 नंबर वाली जो डेफिनेशन आती है उसमें ये सवाल पूछा जाता है। पूछा किस तरह जाएगा कि किसी कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्मेशन देंगे और यहाँ पर पूछेंगे कि इसके लिए एंटी बॉन्डिंग आपका ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर उसके लिए किस तरह से जो नोडल पॉइंट्स हैं वो बनाए जाएंगे, या इसको हिंदी में बोला नोडीय तल कितने हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। तो n क्या है, नोडीय तल है। अब नोडीय तल की अपन डेफिनेशन की बात करते हैं तो अपन यूँ कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर विपरीत बंदी वाले जो कक्षक हैं उनके अंदर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बोल दें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या हो, 0। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरह की है, अगर 0 होती है तो ये आपको किसका रिप्रेजेंटेशन बताएगी, नोडल पॉइंट के अंदर। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा तल या ऐसा स्थान जहाँ पर विपरीत बंदी वाले ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वो क्या होता है, 0 हो जाता है, तो वह उसका नोडीय तल कहलाता है। तो ये इसके लिए नोडीय तल होता है। और जनरली बहुत सारे जो अपन आगे जो एग्जांपल्स पढ़ेंगे उनके लिए ये पूछा जाता है, और ख़ासकर कुछ जैसे कंपाउंड्स के लिए बात करेंगे, CO है, NO है, ठीक है, ये आपके ऑक्सीजन से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर बहुत चांस होता है कि इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसमें नोडीय तल कितने हैं, नोडल पॉइंट कितनी संख्या के अंदर व्यवस्थित हैं, एक्सप्लेन कीजिए। एक तो एक्सप्लेन का, एक सीधा पूछे कि बताइए, ठीक है, मतलब छोटे क्वेश्चन के रूप में। तो यहाँ पर जनरली होता है कि यहाँ पर इसके बारे में पूछा जाता है। तो जनरली ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है कि जहाँ पर 2 न्यूक्लियस की वेव फंक्शन, जहाँ पर एक ही ख़त्म होती है और दूसरे की स्टार्ट होती है, वो स्टार्टअप पॉइंट आपका n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए आपकी 0 होती है, वो आपका नोडल प्लेन कहलाएगा, नोडीय पॉइंट कहलाएगा, या अपन नोडीय तल भी बोल देते हैं कई बार। तो इसमें इस तरह से क्या किया जाता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये था आपके सबस्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, जिसमें ओवरऑल एनर्जी तो क्या है आपके कम हो रही है, ओवरऑल एनर्जी बढ़ रही है, जहाँ पर लेकिन तुलनात्मक रूप से बात करें तो यहाँ पर इसकी और इसकी मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी इससे ज़्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग के अंदर। अब देखिए अपन ने ये तो बात कर ली कि यहाँ पर अपन ने एडिशन भी देख लिया,
सबस्ट्रैक्शन देख लिया कि भी यहाँ पर ऐड कोई एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड होता है तो वहाँ पर आपके बंदी अणु कक्षक बनेंगे। अगर वहाँ पर सबस्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ पर अपन ने बात की कि विपरीत बंदी वाले ऑर्बिटल का फॉर्मेशन निकलेगा। अब देखिए अपन इस यहाँ पर निष्कर्ष रूप में बात करिए और निष्कर्ष रूप में इस तरह से कहें कि भाई अपन को दोनों को एक साथ दिखाना है कि जहाँ पर विपरीत बंदी और बंदी कक्षक हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है और उनका अपन को एक साथ क्या दिखाना है, रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो अब देखिए वो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से अपन दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसको एमओ डायग्राम है वो बोला जाता है। जनरली एक सीधी लाइन के द्वारा अपन इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। तो जनरली ये क्या होती है, इनकी एनर्जी। फिर अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका कोई एक ऑर्बिटल है और इसके अंदर अपन को क्या दिखानी है, स्प्लिटिंग दिखानी है। और स्प्लिटिंग भी अपन इस तरह से दिखाएंगे कि दोनों ही क्या हैं, लगभग आपके एक जैसे ही ऑर्बिटल्स के लिए अपन इसको शो करेंगे। अब देखिए हो सकता है मेरे वाले में थोड़ा डायग्राम के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको डायग्राम यही समझना है कि अपने को अगर दोनों सेम है तब तो ऑर्बिटल क्या है कि एक जैसे ही दिखाना है। जैसे मैं ये H2 मॉलिक्यूल के लिए बना रहा हूँ एमओ डायग्राम, तब तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे होंगे। अगर मैं यहाँ पर आपके ये CO के लिए बना रहा हूँ तो ये वाला हिस्सा आपके नीचे और ये वाला हिस्सा आपके थोड़ा ऊपर। तो मतलब एमओ डायग्राम के अंदर ये डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ बातें अपन यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहला कि यहाँ पर ये कैसा है आपका, ये एक है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता है। एक दूसरा अपन इधर वाला दिखा सकते हैं कि ये आपका कोई दूसरा एटम है B। अब तीसरी बात करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या दिखा सकते हैं। तो अपन ने कहा था कि अगर यहाँ पर एडिशन हो रहा है, जैसे ये वाला और ये वाला ऑर्बिटल आपके बन रहा है, तो ओवरऑल अपन ने कहा था इसके लिए एनर्जी घट जाएगी, मतलब इनकी तुलना में एनर्जी क्या है, कम हो रही है। तो ये आपका किस तरह का बॉन्ड हो गया, ये आपका BMO, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंदी आणविक कक्षक बन गए। तो ये वाला, अब देखिए ओवरऑल एनर्जी ये और ये इनका एनर्जी लेवल अलग है और ये नीचे की तरफ हो गया, और इससे भी पता चल रहा है कि नीचे की तरफ है। ठीक है, इनको जनरली बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड्स, और इसको सिग्मा बॉन्ड इस तरह से क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात करें कि यहाँ पर इसके लिए जो वैल्यू है वो अपन इस तरह से भी लिखते हैं, साई AB इक्वल्स टू साई A प्लस साई B, या फिर अपन ने जो पहले पार्ट के अंदर जो एक्सप्लेनेशन किया था अपन इसका स्क्वायर लेकर कहें तो यहाँ के प्लस के अंदर आपके क्या आ जाता है, प्लस 2A साई AB साई A साई B अपने इसके साथ अलग से ऐड हो जाता है। अब इसका विपरीत बनाएं तो यहाँ पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने यही कहा था कि इन दोनों ऑर्बिटल्स के द्वारा क्या किया जाएगा, हायर एनर्जी का ऑर्बिटल बनाया जाएगा। तो हायर ऑर्बिटल का एनर्जी वाला बनेगा, तो यहाँ पर किस तरह के बॉन्ड फॉर्म हो, से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो। जनरली ओवरऑल एनर्जी कम हो रही है, ओवरऑल एनर्जी बढ़ रही है, तो यहाँ पर उच्च ऊर्जा वाले ये हो गए। साथ में यहाँ पर बात करें इसका अपन वैल्यूज साई वैल्यू लिखें तो यहाँ पर AB एंटी बॉन्डिंग वाली, तो साई एंटी बॉन्डिंग A माइनस साई एंटी बॉन्डिंग B है, वैल्यू अपन इसमें सच लिखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पर जनरली किस तरह से देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको आकर्षण देखने को मिलेगा। यहाँ पर किस तरह की आपकी
ये क्या है आपका रिपल्शन देखने को मिलेगा और जनरली ये इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका आकर्षण देखने को मिलेगा। जनरली यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है या योग हो रहा है, तो ये आपका एडिशन हो जाता है। यहाँ पर आपका क्या है, उल्टा हो रहा है एडिशन की अलग, तो यहाँ पर क्या है ओवरऑल घट रहा है कि वैल्यूज़ इसमें और इसमें बात करें तो यहाँ पर इसकी एनर्जी इससे यानी ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके बढ़ रही है। तो ये इसमें आप इस तरह से दिखा सकते हैं। अब देखिए अपन ने जैसे इसको सिग्मा बॉन्ड कहा है, आपको इस यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बोला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपन जो पाई बॉन्ड्स का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो अपन उसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के अंदर दिखाएंगे। जैसे सिग्मा बॉन्ड बना है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, अगर पाई बॉन्ड बना है तो पाई एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं अपन, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आपका एमओ डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस डायग्राम से अपने को पता चल रहा है कि इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब उसके साथ क्या किया जाएगा, उसमें बॉन्डिंग और नॉन बॉन्ड आपके एंटी बॉन्डिंग है उनको शो किया जाएगा। तो ये थे आपके मेन पॉइंट्स ऑफ एमओ थ्योरी। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो बनाते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।